नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट है। क्यूसब से रिलेटेड हम लोग बहुत दिन से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, क्योंकि इसका मामला लंबित था एनसीएलटी के ट्रिब्यूनल में। उसकी सुनवाई 16 अक्टूबर 2024 को हुई है और उसमें फाइनल सुनवाई हो चुकी है। ऑर्डर रिजर्व रखा गया है, 2-3 वीक टाइम दिया गया है काउंटर एफिडेविट अपना रिटर्न रिप्लाई फाइल करने के लिए पार्टियों को। ये मेरे सूत्र के हवाले से आप लोग को हम खबर बता रहे हैं। काफ़ी लोगों को हमने अपना बोला था हमको एक्सेल में डाटा दीजिए ताकि हम लोग आगे क्यूसब के मामले में कहीं कंप्लेन या केस या किसी न्यायालय में जा सके। तो हम लोग इसी केस का इंतजार कर रहे थे कि इसमें क्या होता है। एनसीएलटी के ऑर्डर को चैलेंज किया था सहारा ने एनसीएलटी के ट्रिब्यूनल में, जिसकी फाइनल सुनवाई हो चुकी है। मैक्सिमम 20 से 30 दिन के अंदर इसका फाइनल ऑर्डर भी अपलोड हो जाएगा एनसीएलटी के ट्रिब्यूनल में। उसके बाद हम लोग ये तय करेंगे कि आगे क्यूसब का पैसा निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा। ये बहुत बड़ी अपडेट थी, इसीलिए हम सोचे कि आप लोग को बता देते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। एक दो और कोर्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हम आपको दे देते हैं। दूसरा एक मामला आईआरडीए का जो सहारा लाइफ का जो चल रहा है, आईआरडीए के ऑर्डर को भी चैलेंज किया गया है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के ट्रिब्यूनल में। तो उसका भी सुनवाई 17 अक्टूबर को है। तो सहारा लाइफ का मामला 17 अक्टूबर को सुना जाएगा उसके ट्रिब्यूनल में। 16 को क्यूसब का ऑर्डर आ गया। सहारा मेन केस, सहारा सेबी का मामला अभी तक लिस्टिंग में नहीं आया है, बेंच नहीं बना है, जिसका इंतजार लोग कर रहे हैं कि जो 3, 4, 5 सितंबर को सुनवाई का जो बात था उसमें 1 महीना के बाद इसको लिस्ट करने के लिए बोला गया था, लेकिन अभी तक इसमें कोई लिस्टिंग का अपडेट नहीं है। रहा बात वर्सोवा एक जमीन का डील का जो बात चल रहा है, वो अभी तक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमको नहीं है कि हम आप लोग को बताएं। ओबेरॉय रियल्टी का लोग नाम ले रहे हैं सोशल मीडिया पे, हालांकि उसका फायदा ओबेरॉय रियल्टी को जरूर हो रहा है। ये सहारा वाले बोलेंगे अगर कि हम लोग का नाम आने से इसका शेयर बढ़ा, तो ऐसा नहीं है। कल उसका क्वार्टरली रिजल्ट भी आना है ओबेरॉय रियल्टी का, जो बीएससी को इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आज मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की रियल्टी ओबेरॉय रियल्टी में, और कल उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट होता है वो उस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की मीटिंग है। तो क्वार्टरली रिजल्ट कल आना है, उसके चलते भी शेयर बढ़ सकता है। लेकिन किसी भी तरह से किसी का भी शेयर बढ़े तो अच्छा बात है। वो पैसा सहारा से अगर 6,000 करोड़ का उसका अप्रूवल का लेने के लिए मीटिंग हो रहा है या प्लान है कि पब्लिक से या प्राइवेट प्लेसमेंट करके सिक्योरिटीज के रूप में उठाएगी, उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है। लेकिन अब फाइनल वो पैसा उठा के करेगी क्या, किसके साथ डील है नहीं है डील है, वो टोटली चूंकि लिस्टेड कंपनी है तो उसको देना है सेबी के को और स्टॉक एक्सचेंज को कि हम ये करने जा रहे हैं। ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी सहारा के साथ अगर ओबेरॉय रियल्टी का होता है तो उसका इंफॉर्मेशन सेबी को देना होगा कि किस जमीन के लिए आप कर रहे हैं, टोटल डिटेल आएगा। लेकिन ऑफिशियली जब आएगा तभी हम आप लोग को बताएंगे। अभी अगर लोग बोल रहे हैं कि वर्सोवा का डील हो गया है तो अच्छा बात है, डील हो जाए और पैसा सहारा के पास आए। हमारी शुभकामनाएं हैं सबके साथ, क्योंकि पैसा आएगा तभी उन लोगों का कहना है कि हम देंगे। जो आप पहले पैसा दे चुके हैं उसका कोई कहीं आता पता नहीं है। अगर ये कहीं से डील होकर मार्केट से नया पैसा आएगा उससे भुगतान सहारा करेगी। जो आपने 2008, 9, 10, 12, 14, 15 तक अपना इन्वेस्टमेंट जहां आप किए थे उस पैसा को कहां लेके गई कि अभी तक वो रिकवरी का कहीं कुछ नहीं दिख रहा है कि उससे रिकवरी करके सहारा रिपेमेंट शुरू कर दे। पोर्टल का लोगों का सहारा है, 10,000 मिले, 50,000 मिले, कुछ लोगों को मिल भी रहा है। लेकिन मेरा एक डिमांड है कि किसको मिल रहा है उसका टर्म एंड कंडीशन जरूर से जरूर सीआरसीएस दे कि इन लोगों को 50,000 हम दे रहे हैं, वो सबसे जरूरी है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, यही अपडेट था क्यूसब के मामले में, सहारा लाइव के मामले में, सहारा सेबी का भी हो गया। और आपका पोर्टल का जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है रिटेल में, कहना मुश्किल है कि किसको 50,000 दिया जा रहा है। लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमको आया, अच्छी बात है, जिनको आ जा रहा है उनको खुशी मनाना चाहिए। लेकिन जिनका नहीं आ रहा है उनकी चिंता बढ़ रही है कि आखिर उनका मिलेगा तो कब मिलेगा। और ज़्यादातर उन लोगों का जिसका ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट है, उन लोगों के लिए पोर्टल पे डिफिशियंसी हटाने का भी प्रक्रिया नहीं शुरू किया गया। इंटरेस्ट का कोई जिक्र भी नहीं कर रहा है कोई भी आदमी। डेथ क्लेम है, एमआईए से बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा पोर्टल पे है, उसका भी समाधान जरूर सीआरसीएस को जल्द से जल्द निकालना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। फिर जैसा अपडेट सुनवाई में कल आएगा या
सहारा के पक्ष में भी अगर कोई ज्वाइंट डेवलपमेंट का इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा साइट पर ओबेरॉय रियलिटी के, तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे कि हाँ ये सच्ची बात है, इतना पैसा आ रहा है। लेकिन उस पैसा का ओबेरॉय क्या करेगी और सहारा के पास आएगा वो किसको देगी, इसका भी कहीं क्लैरिफिकेशन नहीं है कि जो सहारा के पास पैसा आ रहा है तो सहारा से भी में जमा करने के लिए मान लीजिए दे दिया गया, तो उससे लोगों का क्या मिलेगा? क्या सहारा साथ में ये दायर करेगी कि हाँ जो हम पैसा जमा कर रहे हैं तुरंत से तुरंत आप पोर्टल के थ्रू 50,000 नहीं 5 लाख तक का भुगतान कर दीजिए, इसका रिटर्न में दे देना चाहिए सहारा को। तो हम लोग सोचते तो बहुत दूर दूर तक हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पे कहीं कुछ ना सीआरसीएस जारी कर रही है ना सहारा कर रही है। तो सहारा से तो उम्मीदें करना बेकार है। हम लोगों को उम्मीद करना है कि सीआरसीएस वाले लोग कोई ना कोई रिटर्न अपना नोटिफिकेशन पोर्टल पे ही अपडेट दे दें, ताकि लोगों के मन में जो भ्रम रहता है कि क्या करें नहीं करें, हम लोगों से पूछते हैं तो रिटर्न में कुछ आ जाएगा तो बताने में भी हम लोग को सुविधा होगी, कुछ गलत हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।